दवाई 750 रुपये। दवाई कुछ ज़्यादा हो गई इस महीने। बस 100 रुपये कहाँ गए? 100 रुपये का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? अरे हाँ, 100 रुपये का तो इनका नया तौलिया आया था। नया तौलिया। अरे आ गए आप? हाँ। अरे बाहर क्या धूप पड़ रही है। लाइए लाइए, मुझे सामान दीजिए, पानी लाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे गरम तवे पे बिठा दिया हो किसी ने। लीजिए लीजिए। हो गए सारे काम? इतनी लंबी लाइन बिजली का बिल भरने की, उसी में सारा वक्त लग गया, और ऊपर से इतनी धूप पड़ रही। अरे मैं तो अगर 5 मिनट भी और इंतजार करना पड़ता ना, तो बगैर बिजली का बिल भरे वापस आ जाता। अरे तो ये फिर पंखा कैसे चलता? अरे तो भर दिया ना, काम पूरा किए बगैर तो वापस नहीं आया। वो तो है। और बैंक भी होकर आया हूं। वो दुबे जी आए थे, अपने बेटे को फौज में भेजना चाहते हैं, तो आपसे मिलना चाह रहे थे। फौज में ही क्यों? दूसरे और काम नहीं बचे हैं क्या? बहुत से लोग पड़े हैं दूसरे कामों के लिए। अरे कोई तो फौज में जाए। मैंने तो कह दिया, उसे फौज में ही भेजो। अरे देश को जवानों की जरूरत है। और फिर आप भी तो कह सकते हो सिर ऊंचा करके, मेरा बेटा सरहद पर बैठकर सबको चैन की नींद सुलाता है और अपने बाप को रुलाता है। कभी कोई इस तरह अपने बेटे को आंखों से ऐसे दूर न करे। अरे मैं तो राम की तस्वीर देखता रहता हूं बस, और मुझे तो हर पल राम की याद आती है। उसके बिना बहुत मुश्किल है जीना। आदत डाल लीजिए। इतना वक्त हो गया राम को, फिर भी आप मुझे रोज यही कहते हैं। अरे वो बेटा है मेरा। अरे तो मेरा भी तो है। कैसी माँ हो। अरे उसके बगैर ये घर घर नहीं लगता, खाली खाली। अरे वो होता तो मुझे इस तरह धूप में बाहर थोड़ी जाने देता। वो ही तो करता था सब काम घर के, तभी तो मुझे आदत नहीं रह गई इस तरह से काम करने की। याद तो मुझे भी आती है हर पल, पर किससे कहूं? और वो जो कर रहा है वो तो उसे करना ही चाहिए ना। अरे तुम माँ हो कि क्या हो? क्यों जाने दिया तुमने राम को फौज में? तुम्ही ने इजाजत दी थी उसको फौज में जाने की। क्यों तुमने एक ही बार में हाँ कह दिया उसको जाने के लिए? आपको क्या लगता है मुझे उसे सरहद पर भेजकर बहुत खुशी हो रही है? हमें तो ये सोचना है कि वो हमारी सेवा करने की बजाय भारत माँ की सेवा कर रहा है। कितनी माँओं के आशीर्वाद मिल रहे होंगे उसे। अरे ये सब बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। मैं तो बहुत स्वार्थी हूं अपने बेटे के लिए, और ये मेरी आंखों से उसे दूर भेजने के तुम्हारे निर्णय से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अरे उसके बगैर तो ये घर जैसे खाने को दौड़ता है। खाना लगाती हूँ मैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। खाना लगाती हूँ। बात को बदलना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूं। अरे शांता, जरा फोन उठा लो। अरे दूध उबल जाएगा। अरे दूध उबल रहा है तो फोन ही नहीं उठाएंगे। हेलो। गुड मॉर्निंग बाबूजी। अरे राम, राम बेटा, गुड मॉर्निंग।
कैसा है तू? मैं तो यहाँ फर्स्ट क्लास हूँ, खा पी के मस्त। अरे क्या मस्त, खा पी के मस्त। कोई वहां मस्त रह सकता है क्या? मस्त रहना है तो बेटा यहाँ पे आजा, वापस लौट आ घर बेटा। मुझे तेरे बिना यहाँ अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबूजी प्लीज, अब आप मुझे ये सब कहना छोड़ दीजिए। देखिए, फिर मुझे भी रोना आ जाएगा और यहाँ पे सब लोग मुझ पे हंसेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। न्यूज़ पे रोज सुनते हैं कि सीमा पे माहौल गर्म हो रहा है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। सच क्या है बेटा? बाबूजी मैं फौजी हूँ और लड़ना मेरा काम है, और हम लोग यहाँ देश की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। बेटा, जंग शुरू हो चुकी है क्या? मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं आपके सर को कभी भी झुकने नहीं दूंगा, और हमेशा की तरह आप फक्र से कह पाएंगे कि राम मेरा बेटा है। अरे हमें हमें तुझ पर नाज है बेटा। अब ये सब बातें छोड़िए ना, पहले आप ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। अरे हम बुढ़े बुढ़िया क्या करेंगे हैं? हमारी गाड़ी तो रुक रुक के चलती रहती है। तेरी माँ कहती है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अरे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं, वो खुद ही कहते रहते हैं रोज मुझे। माँ कैसी है? तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छी हो गई हूँ। माँ, तेरी वजह से तो मैं यहाँ पे हिम्मत से डटा हुआ हूँ। तू तो मेरी ताकत है, मेरी शक्ति, और अब तू ही ऐसी बातें करेगी तो मैं माँ हूँ तेरी, तू नहीं समझ पाएगा माँ की बात को। मैंने ही तुझे वहां भेजा है, और अब मैं ही हर पल भगवान से कहती हूँ, मेरे राम। ठीक है माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। हाँ। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ठीक है? बेटा ये सुनो। क्या हुआ? उसने जल्दी में फ़ोन रख दिया, आशीर्वाद लेने भी नहीं रुका। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है। हाँ, ओहो, तुम चाय लेकर आई हो? अरे पहले दाढ़ी तो। पहले चाय फिर नहाए। चाय ठंडी हो जाएगी, दाढ़ी कहाँ जाएगी? अच्छा लो, ये चाय तुम पी लो, मैं नहा कर आता हूँ। फिर एक कप अदरक वाली चाय और पियेंगे साथ साथ। तुम ही पीना। शांता, शांता कहाँ हो तुम? अच्छा शांता, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है? मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं आप। अरे कितने खत लिखोगे हर एक दो दिन में, वो कैसे जवाब दे पाएगा तुम्हें? नहीं लिख पाएगा, पढ़ तो पाएगा। उसे कितना अच्छा लगता होगा जब उसको हर तीसरे दिन अपने नाम की चिट्ठी मिलती होगी। देखता होगा और यही पढ़ता होगा, कब आ रहे हो बेटा? तुम कैसी माँ हो? वो सरहद पे दूर बैठा पता नहीं क्या कर रहा होगा, और यहाँ तुम भगवान की माला बनाने में जुटी हो। अपना बटुआ भूल गए थे कल, आज ले लिया है। शांता, तुम इतनी सहज कैसे रह सकती हो? मेरा भगवान ही जानता है कि मैं इतनी शांति से कैसे रह सकती हूँ। फिक्र और परेशानी दोनों मुझे भी है। जब से यह खबर सुनी है कि बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, पर मैं राम की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनना चाहती हूँ। हर पल भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, और मुझे विश्वास है
वो मेरी प्रार्थना सुन रहा है। तुम देखना, मेरा बेटा अपना काम पूरा करके ही लौटेगा। मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूं शांता, और ना ही मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करना जानता हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। आता हूं। अरे तुम क्यों आ गई उठ के? मैंने मना किया था ना उठने के लिए। सोचा खाना बना लूं, पर सब्जी ही नहीं थी। आपका इंतजार कर रही थी मैं। क्या सब्जी लाए हो? अरे तुम खाने की चिंता मत करो, मैं बना दूंगा, नहीं तो बाहर से मंगवा लेंगे। आपको कभी बाहर का खाना अच्छा लगा है? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, शहर में अभी भी सब लोग मुझे जानते हैं। हाँ, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि श्रीकांत बाबू को बाहर खाना खाना पड़े। आप पहले पानी तो पी लो, मैं आपके लिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं लेकर के आता हूँ पानी, तुम पियोगी? नहीं। और ये सब्जी भी अंदर रख देता हूँ। हेलो। माँ मैं राम। अरे बेटा राम, कैसे हो तुम? माँ मैं घर आ रहा हूँ आप लोगों के पास। माँ, माँ तो सुन रही है ना? माँ। राम। बाबूजी, माँ को क्या हुआ? अरे बेटा यही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तूने क्या कह दिया माँ को? बाबूजी, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, अब मैं घर आ रहा हूँ। अरे वाह बेटा, आज बरसों बाद कोई अच्छी खबर सुनने का मौका मिला। कब आ रहा है तू? जी परसों, मतलब कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और परसों तक वहाँ। अरे और ये तेरा परसों कब तक आएगा? पर मैं। अरे बोलते बोलते अटक क्यों गया बेटा? हाँ बेटा राम, कहो ना, क्या कह रहे हो? माँ, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ घर आना चाहता है, तो क्या मैं उसे लेकर आ सकता हूँ? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा, ले आओ उसे भी। हाँ हाँ हाँ, और तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी बेटा, ले आओ उसे। हाँ हाँ। अरे एक माँ को एक के बदले दो दो बेटे मिले, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है बेटा? पर अब हम थक गए हैं बेटा, तुम जल्दी आ जाओ। बस 2 दिन और माँ, पर एक और बात है बाबूजी। अरे तू कहो ना बेटा, हिचकिचा क्यों रहे हो? बाबूजी, जंग में मेरा दोस्त अपना एक हाथ और एक पैर गंवा बैठा है, तो माँ हमें उसे संभालना पड़ेगा। वैसे वो हर काम अपने आप कर सकता है, पर थोड़ी तकलीफ तो रहेगी ना। पर वो दिल से बहुत ही साफ लड़का है बाबूजी, और आप लोग उससे मिलके बहुत खुश होंगे, और वो तो आप लोगों से मिलने के लिए कब से बेचैन है। राम जी बाबूजी, हम लोग घर आने के लिए बस दिन ही गिन रहे हैं। बेटा राम, तुम्हारी बात ने हमें सोच में डाल दिया है। कैसी सोच में बाबूजी? बेटा राम, आजकल तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मेरा भी उम्र के साथ में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो क्या बाबूजी? तो बेटा हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के रखे हुए हैं, तो ऐसे में तुम्हारे उस अपाहिज दोस्त की देखभाल कैसे कर पाएंगे? उसे संभालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक फौजी है, वो अपने आप को संभाल सकता है बाबूजी। बेटा राम, अब हम में उतनी ताकत भी नहीं रही है, और ना ही उतना हौसला रहा है। अब इस उम्र में बेटा, हम तो ये सुनकर ही डर जाते हैं कि ये सब मैनेज कैसे करेंगे। बेटा अभी तुम अकेले ही आ जाओ, तुम्हारे दोस्त को फिर कभी ले आना। तुम्हारे बाबूजी ठीक कहते हैं बेटा, उसकी बात सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, पर शायद हम यहाँ उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकेंगे। तुम अपने अपाहिज दोस्त को अगली बार लाने का वादा करके आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। शायद तुम ठीक कहती हो माँ। अच्छा बाबूजी, अब मैं रखता हूँ।
आप लोगों की बहुत याद आएगी बाबूजी। ये हमेशा ऐसे ही फोन रख दिया करता है। शायद वो हमारे सामने कमजोर नहीं बनना चाहता। अरे शांता, हाँ क्या बन गया? क्या इसमें? अरे इसमें खीर बनाई अरे है। उसके आने का टाइम हो रहा है। हाँ, तो सब बन रहा है ये ना। क्या? पकौड़े का? ये मुझे देंगे आप। अच्छा ठीक है। अब आपकी वजह से यदि मेरा बेटा भूखा रह गया ना तो देखना। नहीं, खाना तो उसे तुम्हारे हाथ का पसंद है। मैं काजू मैंने पीस के सब डाल दूं। बना लिया है, मटर पनीर बना ली है, पुलाव बना लिया है, दही बड़े बना लिए हैं, और क्या चाहिए आपको? गाजर का हलवा बन रहा है। अरे मैं काजू किसके डाल दूं इसमें? अरे मैं सब डाल दूंगी, काजू बादाम पिस्ता। आप जाइए, मेहरबानी कीजिए मुझ पर। आप जाएंगे? पता नहीं क्या बात है, अभी तक नहीं आया। बहुत देर हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। देखते देखते मेरी तो आंखें पथराने लगी। फिर भी आंखों को उसी का इंतजार। मैं बिल्कुल नहीं। जग रही हो क्या? आप भी कहाँ सो रहे हैं? 1 महीना हो गया राम का टेलीफोन आए हुए। कोई खबर ही नहीं। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन। सोचता हूँ कल सुबह हेडक्वार्टर चला ही जाऊं। हो ही आइए आप, पता तो चले आखिर बात क्या है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे बोलिए ना, क्या हुआ? बुखार तो नहीं है, सिर में दर्द है, हाँ? छाती में दर्द है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? बोलिए ना, बोलिए ना। राम, राम कहाँ है मेरा बेटा राम? कहाँ है मेरा बेटा राम? क्या हुआ? क्या हुआ उसे? बोलिए ना, बोलिए ना। क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते? कहाँ है मेरा राम? कहाँ है मेरा राम? बैठिए बैठिए। हाँ, मुझे बताया गया था कि आप राम आचार्य के पिताजी हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? 1 महीने पहले राम का हमारे पास में फोन आया था कि मैं परसों घर आ रहा हूं। फिर उसके बाद ना तो वो घर आया और ना उसकी कोई खबर आई। अब मैं और उसकी माँ उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप हमारी सिर्फ उससे एक बार बात करवा देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, अगर वो किसी सीक्रेट मिशन पर है तो कोई बात नहीं। आपके मुंह से उसकी खैरियत सुन के चला जाऊंगा। लेकिन राम तो यहां से कब का जा चुका है। जा चुका? कहाँ? कब? 1 मिनट।
मैं आपको रिकॉर्ड देख के बताता हूँ। वैसे काफी बहादुर अफसर था राम। था? हाँ, ये देखिए, पिछले महीने की 17 तारीख को यहां से राम गया। मतलब आज का मिला के करीब 31 दिन हुए। 31 दिन? मगर ऑफिसर वो तो घर पहुंचा ही नहीं। वो तो यहां से घर जाता हूं बोल के निकला था। आर्मी वैन उसे छोड़ने वाली थी, मगर उसने मना कर दिया। कहने लगा मैं जवान हूं, खुद चला जाऊंगा। और फिर हमने भी उसका हौसला तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। याद आया, वो अपने एक दोस्त के साथ आने वाला था। तो नाम बताइए उसका। नहीं, नाम नहीं मालूम है उसका, लेकिन उसके दोस्त ने अपना एक पैर और एक हाथ जंग में खो दिया था। आचार्य जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? आप चाय कॉफी क्या लेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? राम जिस चौकी पर था, वहां जब दुश्मनों ने हमला किया तो उस वक्त सिर्फ 3 जवान थे, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि दुश्मन वहां आ भी सकते हैं। राम को इस बात का शक हो गया था कि दुश्मन काफी करीब है। उसने हमसे वायरलेस पे इन्फॉर्म भी किया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने तीनों को चौकी खाली करने के लिए कहा, पर आचार्य जी, आपका बेटा काफी बहादुर है। उसने चौकी खाली करने से साफ इनकार कर दिया और तीनों ने दुश्मन का डट के मुकाबला किया और दुश्मन को वहीं रोक के रखा। आज उन तीनों की वजह से हम इस चौकी को बचा पाए। आचार्य जी, राम सारे जवानों के लिए एक मिसाल है। एक मिसाल है आपका बेटा। आचार्य जी, आप ठीक तो हैं? ठीक तो हैं? इतना बड़ा झूठ बोला राम ने। इतना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। शांत, धोखा राम ने नहीं, हमने किया है राम के साथ। कितना यकीन होगा उसे हम पर। हमने उसके यकीन को तोड़ दिया। शांता, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम भी दूसरों की तरह अपाहिज का तिरस्कार करेंगे, उसे ठुकरा देंगे। शांता, अपाहिज वो नहीं जिसके हाथ पैर कट गए हों। अपाहिज हम हैं। हम जैसे वो लोग हैं जो एक अपाहिज को दया की दृष्टि से तो देखते हैं, लेकिन उसे समाज में उचित स्थान नहीं देते हैं। हम जैसे लोग मानसिक रूप से अपाहिज हैं। हम जैसे लोग मानसिक रूप से अपाहिज हैं। मानसिक रूप से अपाहिज।